अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मैं आपको बिल्कुल ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि मैं कितने सिंपल तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस सेटअप्स हंड करता हूं। और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आखिरकार कहते हैं किसके हैं, इसकी सर्टन रूल्स एसओपीज़ क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सिर्फ आप चार्ट को एक नज़र देखोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी बाय फॉलोइंग सर्टन सिंपल रूल्स। तो हमारे हर वीडियो में मैं एक ही पैगाम लोगों को बताता हूँ कि सिंपलिसिटी इज़ द की। जितनी चीज़ें सिंपल होगी उतना आपके लिए भी अच्छा है। लेस नॉइस, मोर क्लैरिटी। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा कि मैंने इस बेस पे कौन सी ट्रेड कल रात को ली और अपने मेंबर्स के साथ शेयर की। तो आज हम प्रोसीड करते हैं। देखें, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ए प्लस सेटअप्स की 3 कैटेगरीज होते हैं, ये आपने दिमाग में बिठा देनी है। ए प्लस ए बी, 3 कैटेगरीज ए प्लस ए बी। जो ए प्लस सेटअप्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 75 to 80% होती है। 80%, 85% मतलब हिट होने की आपको पता लग जाता है कि यार इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, इतने कंडीशन स्ट्रॉन्ग है कि ये टारगेट इसका मोस्ट प्रोबेबली हिट होगा। ए कैटेगरी में 70-75% चांस होता है टेक प्रॉफिट हिट होने का। बी 50-50 शेडी, आर या पार। तो मैं बी को तो अवॉइड ही करता हूँ, डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ए प्लस ए के ऊपर अगर आप 2-3% भी रिस्क करते हो तो इट्स टोटली वर्थ इट। तो देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का जो मेन चीज़ें हैं वो नंबर 1 है, हमने हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है 1 डे, फिर उसके बाद 12 आवर देखना है, 4 आवर पे एग्जीक्यूट कर देना है इस ट्रेड को। मैंने ट्रिगर का बटन 4 आवर पे बाय करना है। 4 आवर क्यों? जितने कैंडल्स कम होंगे उतना नॉइस कम होगा और उतना बंदे को आसानी होगी एग्जीक्यूट करने में, और इमोशंस पे भी बैलेंस उसका कंट्रोल में होगा। तो प्राइस एक मेन डिमांड जोन पे होनी चाहिए नंबर 1। सिंपल क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होनी चाहिए डिमांड पे, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। और बेसिक लिक्विडिटी स्वेप्ट हो या प्रेजेंट हो ऊपर नीचे। तो मेन डिमांड से क्या मुराद? मेन डिमांड से ये मुराद कि बेसिकली ये आप कंसिडर कर लें, ये एक है डिमांड एरिया प्राइस की। ये डिमांड एरिया, डिमांड जोन है, और इधर से प्राइस बर्स्ट हुई है एग्रेसिवली। मतलब ये नहीं कि 2-3 कैंडलस्टिक, मल्टीपल इम्पल्सिव कैंडल्स ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ। तो ये आपका एक मेन डिमांड एरिया हो गया। इसको मेन डिमांड कहते हैं कि थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हुई, कंसोलिडेशन, और पंप के ऊपर इतना इम्पल्सिव लेग लगा हुआ है ताकि आपको पता चले कि इधर इतने हैवी ऑर्डर्स थे प्राइस के, ये प्राइस सर्ज हुई है। तो फ्यूचर में ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ही कहलाएगी। दूसरा, क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर बनाओ। इस डिमांड पे प्राइस दोबारा आए और इधर मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से टूट जाए, इस तरीके से टूट जाए, तो इसको कहेंगे हम MSP, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर आपका प्राइस डिमांड के अंदर आई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ हमारा। अब इधर देखना है थर्ड पॉइंट के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फ्रॉम डिमांड। मोमेंटम माजी में इधर से स्ट्रॉन्ग थी, इम्पल्सिव थी कि थोड़े थोड़े कैंडल्स करके प्राइस पंप हुई। तो अगर स्ट्रॉन्ग थी इस तरीके से हम एक्सिक्यूट कर लेंगे। बेसिक लिक्विडिटी प्रेजेंट है, स्टॉप रेट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह हुआ है, नीचे लिक्विडिटी स्वेप्ट हुई है, कोई लो वगैरह स्वेप्ट हुआ है, ऊपर स्टॉप्स पड़े हुए हैं, इक्वल हाइजेड सप्लाई है, जो भी है। ये आपका फोर्थ कैरेक्टर, और आपने अपना बस स्टॉप टाइट लगा देना है इधर ही। एंट्री और टारगेट आपके हाइज होंगे, पहला टारगेट दरमियान का, सेकंड टारगेट ये। तो आपने इस तरीके से सेटअप हंट करना, ये मेन रूल्स हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। अब आपने इधर देखनी है, ठीक है। इधर आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मैंने 2 चार्ट्स ओपन कर दिए। एक ये हमारा जो डेमी चार्ट था,
डेमी चार्ट था ये वाला, ये, और एक ये, ठीक है इधर आ जाओ। अच्छा जी, वन डे आ जाए देखते हैं। अच्छा, वन डे के ऊपर अगर आप देखें ना इधर, ये कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसका, ये देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इधर से प्राइस किस तरीके से पंप हुई है एग्रेसिवली, प्राइस पंप्ड, वापस दोबारा आई। अच्छा दोबारा आई, इधर हमने अभी क्या करना है, एमएसबी देखना है, तो हम खोल लेते हैं 12 आवर का। 12 आवर के ऊपर देखते हैं एमएसबी हुआ है कि नहीं। ये आप देखें, डिमांड लोअर लो लोअर हाई, ये आपका हो गया एमएसबी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसबी, और ये आपका हो गया, ये आपका एमएसबी हो गया। नीचे आपका इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है जिससे पूरी प्राइस सर्ज हुई है। और ये आपका हो गया अभी का जो है BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इधर जब MSB बना, आपने एंट्री इधर ही ले लेनी है, ये नहीं इधर ही, आपने डिमांड पे इधर ही, ये आपकी एंट्री रीजन है, ये एंट्री रीजन। अच्छा, इसका टेक प्रॉफिट बहुत सिंपल होगा। हमने अभी रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने, मेन रेजिस्टेंस किधर आ रही है प्राइस की, ये रेजिस्टेंस एक ही है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये, और एक रेजिस्टेंस ये पहला टारगेट। तो इधर से आप, मैं भी आपको बताऊंगा आपने टारगेट्स कहाँ से लेने। ये आपका डिमांड एक सॉल्व हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो गया, इधर आपने एंट्री ले ली। इधर आपने एंट्री ले ली, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अपना स्टॉप लॉस बड़ा टाइट रखो, इधर ही आर आपका अच्छा आएगा काफ़ी, या स्टॉप इधर एक्सटेंडेड रखो और इसको स्विंग खेलो, मतलब इधर तक आप टारगेट कर सकते हो, इधर तक। पहले टारगेट 1 पे 40-50% प्रॉफिट ले लो और स्टॉप लॉस ब्रेक इन पे लगाओ, या स्टॉप लॉस ब्रेक इन पे लगाओ भी मत, छोड़ दो ट्रेड और उसके लिए मूवमेंट के लिए। तो इधर आपने एंट्री ले ली, टारगेट 1 ये रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म, इधर एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर में। ये तो अभी ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, एडिशनल कॉन्फिडेंस। टारगेट 1 हिट हुआ, ट्रेड टेक प्रॉफिट ले, स्टॉप ब्रेक इवन पे, और टेक प्रॉफिट आपने इस एरिया में लेना है, और एक छोटा सा बैग इधर छोड़ दोगे और स्टॉप लॉस आपका टाइट होगा ये वाला। आप अभी कहोगे आरिस भाई आप तो इतनी थ्योरी अच्छी सिखा रहे हो, रियल में भी बताओ। मैं आपको कल मैंने पर्सनली भी ट्रेड दी और डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ भी शेयर की है। मैं डिस्कॉर्ड खोल लेता हूँ, ये देखें आर ट्रेड्स में डैश USDT रात के 1:35 AM ये ट्रेड मैंने दे दी इधर ही। MSB डिमांड, ये टारगेट्स, इसका सुबह टेक प्रॉफिट 1 जो है हिट भी हो गया, इसका टेक प्रॉफिट 1 सुबह ये देखें अभी बल्कि ये हिट ही हो गया। लाइव ट्रेड मैंने कल रात अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स को दी है। तो ये सर्टेन स्ट्रेटजीज़ है, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, तो ये देखिए 12 आवर का चार्ट है, मैंने अभी तक खोला नहीं है। H4 अभी खोल लेता हूँ, इसको मैं H4 खोल लेता हूँ, डैश USDT एंड इसमें खोल लेते हैं 4 आवर का चार्ट। हाँ ये 4 आवर का बिल्कुल ठीक है। अभी ये देखें रेजिस्टेंस इसने फ्लिप कर दी, तो यस वी कैन होल्ड इट। तो अगर ये इस तरीके से आप पैटर्न्स देखते हो ना इस तरीके से, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, इसके आप 2-3% आराम से रिस्क कर सकते हो, कोई मसला नहीं पर्सनल अकाउंट पे। तो ये मैंने आपको ट्रेड भी दिखा दी, लाइव मेंबर्स के साथ भी शेयर की, और एग्जीक्यूशन का आर्ट भी आपको दिखा दिया। तो आप भी कर सकते हैं, सिंपल इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट इसको ले। और अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, डिस्कॉर्ड की लिंक कमेंट में होगी, ज्वाइन करें। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, मेंबर्स भी होते हैं, मैं उधर खुद भी एक्टिव होता हूँ। तो ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।